मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक और 20 साल बीजेपी की सत्ता। 20% वोट, 20% लाभार्थी, 20% के लिए मोदी का प्लान। अगला राष्ट्रपति कौन होगा? मोदी का प्लान अब क्या है? भारत में सबके जुबान पर अब अगला सवाल आने लगा है, अगला राष्ट्रपति कौन होगा? ज्यादातर लोगों के पास जवाब होता है मायावती अगली राष्ट्रपति होंगी। क्या सच में मायावती का रास्ता राष्ट्रपति भवन के लिए जाने लगा है? ऐसा होता है तो फिर बीएसपी का क्या होगा? कौन संभालेगा पार्टी और मायावती को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी को कितना फायदा होगा? फिलहाल ये एक रहस्य है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। अगले 180 सेकंड में समझिए, मोदी का मास्टर स्ट्रोक मायावती होंगी या फिर कोई और। अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि अभी बीजेपी को हराना समुद्र को सुखाने जैसा क्यों है और बीजेपी अब ऐसा क्या करने वाली है कि वोट प्रतिशत 40 से 45 से बढ़कर 60 से 65% हो जाएगा। पहली बार मोदी सत्ता में आए तो मोदी मैजिक के कारण वो चुनाव जीत गए। मोदी का शोर दुनिया में मचा। मोदी अटल वाली गलती नहीं करना चाहते थे। उनको पता था जनता सत्ता आसानी से रिपीट नहीं करती, इसलिए मोदी ने 3 प्रकार के वोटरों को तैयार किया। ऐसे वोटर जो कुछ भी हो जाए जाएंगे तो मोदी के साथ। पहले ऐसे वोटर जो बीजेपी के वोटर हैं या कट्टर समर्थक या फिर बीजेपी ने उन्हें अपना सदस्य बना लिया। दूसरे ऐसे वोटर जिनके ऊपर मोदी का प्रभाव रहा, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन जैसी योजना। तीसरा वोट बैंक मोदी का यूथ वोटर है। युवाओं से बात करना, प्रभाव छोड़कर मोदी उन्हें अपना बना लेते हैं। मोदी 2 और वोट बैंक जोड़ेंगे, एक दलित वोट बैंक, दूसरा मुस्लिम वोट बैंक। फिर बीजेपी को हराना असंभव होगा। लेकिन सवाल उठता है कि इसके लिए मोदी के दिमाग में क्या प्लान होगा? मायावती एक अच्छी नेता हैं, सख्त प्रशासक रही हैं, राष्ट्रपति बनती हैं तो कोई खास विरोध नहीं होगा। जबकि सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार एक मुस्लिम चेहरे की तलाश में है। कुछ तर्क कहते हैं मोदी के सामने 3 चुनौती हैं। पहला, दलित वोटर को हमेशा के लिए अपना बनाना। दूसरा, मुस्लिम वोटरों को साथ जोड़ना। तीसरा, यादव वोटरों पर बिना यादव हुए भी बढ़त हासिल करना। ये 3 वोट अगर बीजेपी को मिल जाएंगे तो फिर देश में विपक्ष नाम की चीज नहीं बचेगी। हर राज्य में बीजेपी का राज होगा और इसी पर बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। मायावती को बीजेपी राष्ट्रपति बना सकती है, लेकिन पहले मायावती की शर्त माननी होगी। मायावती की 2 शर्त होंगी। पहला, पार्टी का उत्तराधिकारी, दूसरा, पार्टी का भविष्य क्या होगा। बीजेपी अगर मायावती को राष्ट्रपति बनाती है तो फिर क्या बीएसपी का वजूद सियासत में रहेगा? दलित वोटर मोदी के नाम पर योगी को मिला, मोदी की लाभकारी योजनाओं से खुश है, तो वो कौन कौन से चेहरे हैं जो राष्ट्रपति बनने वाली लिस्ट में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं? मायावती के बाद दूसरा नाम चर्चा में है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ओबीसी हैं और देश में ज्यादा आबादी ओबीसी की ही है। ओबीसी वोटरों को साधने के लिए 90 के दशक में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर आरक्षण में शामिल किया था। तब से ही देश की सियासत दलित या फिर ओबीसी के आसपास घूमती है। कुछ लोगों का तर्क है बीजेपी को उत्तर भारत में मेहनत करने की जरूरत है, दक्षिण भारत में काम करने की जरूरत है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। शाहबानो केस को लेकर आरिफ ने राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आए थे और मोदी इनको भी राष्ट्रपति के लिए आगे कर सकते हैं। हालांकि ये चर्चित नाम तो हैं जिस पर भाजपा राष्ट्रपति के पद के लिए विचार कर सकती है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली हमेशा सबको चौंकाने वाली रही है। जिस व्यक्ति की कहीं कोई चर्चा नहीं होती उसे लेकर मोदी आते हैं। पीएम मोदी इस बार किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को भी राष्ट्रपति के लिए आगे कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी वोट बैंक के हिसाब से मायावती या फिर किसी मुस्लिम की राष्ट्रपति भवन में एंट्री कर सकती है और फिर इसके बाद बीजेपी का जो वोट प्रतिशत 40% मिलता है वो 50 के पार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।